नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और अपने इस नए वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है ओरल हेल्थ आयुर्वेद के अनुसार, यानी कि डेंटल केयर या टीथ, गम, सलाइवा, मौखिक स्वास्थ्य, दांत, मसूड़े और आपकी लार। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम गूगल सर्च इंजन के इस रिजल्ट से करते हैं। आप गूगल पे सिर्फ इतना टाइप करें कि हाउ मेनी इंडियंस फेसिंग डेंटल प्रॉब्लम्स, भारत में कितने लोगों को दांत की या मुंह की समस्या है, तो आपको उत्तर मिलेगा लगभग 85 से 90% जो वयस्क हैं भारत में, वो इस ओरल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आइए इस जानकारी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद आपके मुंह, दांत और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए क्या बात करता है, कैसे आप अपने मौखिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं, इस पे हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उषा पान, जो हमारे भोजन वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि उषा बेला में यानी प्रातः काल सो के उठने के बाद आपको सुबह पानी पीना चाहिए। उससे क्या लाभ होता है? जो मॉर्निंग सलाइवा होता है, आपका सुबह की लार होती है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या लाभ होता है उससे। और मौखिक स्वास्थ्य में हम अन्य जानकारियां देखेंगे। आपका टूथपेस्ट कैसा है और कैसा होना चाहिए, नीम की दातून करने से क्या लाभ होते हैं, गंडूश क्रिया क्या है, कवला क्रिया क्या है, और मौखिक स्वास्थ्य के लिए अन्य प्राकृतिक उपचार, इन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सो के उठते ही सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए। ऊषा मतलब होता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग, बिफोर सनराइज। आप जब ऊषा बेला में उठते हैं तो आपको पानी पीना चाहिए। सुबह सबसे पहले कब पीना चाहिए? ब्रश करने से पहले कमरे के तापमान का पानी या हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। आपके शरीर को साफ करने के लिए हर दिन आदर्श रूप से कितना पानी पीना चाहिए? 640 मिलीलीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। या किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर शरीर दर शरीर भिन्न हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि 640 मिलीलीटर पानी आपके शरीर में फोर्स पैदा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में है। यह बल गट और आंत में अवांछित रूप से फंसे हुए भोजन और अपशिष्ट यानी वेस्ट को बाहर निकालता है और इसे आपके शरीर से कोलोन की ओर ढकेलता है। 640 मिलीलीटर लगभग कितना हुआ? 3 से 4 गिलास पानी। आप अगर इतना पानी एक बार में नहीं पी सकते शुरुआत में, तो 1 या 2 गिलास से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे कुछ हफ्तों में आपको इसे बढ़ाना चाहिए। शरीर के अंगों को शुरू करने के लिए यह क्रिया शुरू करती है, सक्रिय करती है आपके शरीर को। जैसे किसी मशीन को शुरू करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को फिर से सो के उठने के बाद पुनः शुरू करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो ये पानी यानी कि ऊषा पान कैसे बैठ के पीना चाहिए? जैसे आप इन्हें देख रहे हैं, इस तरह से मलासन की स्थिति में बैठकर और घूंट घूंट करके एक एक सिप सिप करके, जैसे चाय पीते हैं, मुंह में होल्ड करके, सलाइवा अच्छे से मिक्स होना चाहिए पानी में, और फिर आपको इस तरह से 3 से 4 गिलास पानी पीना होता है हर सुबह। गुनगुना पानी या कमरे के तापमान का ही पानी, रेफ्रिजरेटेड या ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सुबह ब्रश करने से पहले ही क्यों पानी पीना चाहिए? ब्रश करने के बाद क्यों नहीं पीना चाहिए? इसलिए क्योंकि आधुनिक शोध से यह पता चला है, मॉडर्न रिसर्च से यह पता चला है कि आपका जो सुबह का सलाइवा होता है, उसकी पीएच वैल्यू 8.2 होती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी सुबह की जो लार है, उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, औषधीय गुण हैं उसमें। और शोध से यह भी पता चला है कि बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। यह सिर्फ आपकी त्वचा के लिए, जैसे कि मुहासे, काले घेरे, जलन, निशान आदि के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि उषापान आपकी स्वयं की जो लार है, स्वयं का जो सलाइवा है, उसको पेट में और आंतों तक भेजता है, जिससे आपके शरीर का स्वतः उपचार हो सके और आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी डाइजेस्टिव फायर इग्नाइट हो सके, बढ़ सके, तेज हो सके। इसलिए भी ये बहुत आवश्यक है उषापान। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे आपके ओरल हेल्थ पर इन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। जागने से पहले मुंह का सूखना, आपका टूथपेस्ट कैसा है और कैसा होना चाहिए, नीम के दातून के बारे में तो आपने सुना होगा, पर हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसकी क्या खूबियां हैं, क्यों फायदा होता है इससे, गंडूश क्रिया के बारे में, ऑयल पुलिंग,
कवला क्रिया के बारे में एक और तरीके की ऑयल पुलिंग और मौखिक स्वास्थ्य के लिए यानी कि ओरल हेल्थ के लिए अन्य प्राकृतिक उपचार, आपके घरेलू उपचार, इन पे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के रोचक जानकारी आपको समय समय पर हमारे द्वारा आप तक पहुंचती रहे। हर दिन सुबह सोकर उठने के बाद अपना मुंह चेक करें, क्या उसमें ड्राइनेस रहती है? ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। ड्राइनेस होना सुबह सो के उठने के बाद स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? आपका टूथपेस्ट कारण हो सकता है, बहुत ज्यादा आप ड्राई चीजें खा रहे हैं ये कारण हो सकता है, धूम्रपान इसका कारण हो सकता है, स्मोकिंग, या फिर कम पानी पीना, निर्जलीकरण इसका कारण हो सकता है। सबसे पहले अपने टूथपेस्ट की जांच करें कि क्या उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS नाम का केमिकल है या नहीं है। यदि आपके टूथपेस्ट में यह खतरनाक केमिकल है तो आपके टूथपेस्ट को तुरंत बदलने की आवश्यकता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट कहां पर इस्तेमाल होता है? शैम्पू में, साबुन, कंडीशनर, क्लींजर, टूथपेस्ट आदि में पाया जाता है। इंजन और फर्श को डिग्रीज करने के लिए जानबूझकर उपयोग किया जाता है। त्वचा को टेस्ट करने के लिए चिकित्सीय परीक्षण में उपयोग किया जाता है। यूरोप और कनाडा में यह प्रतिबंधित है। इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? बालों का झड़ना, मोतियाबिंद, आपके स्किन में चकत्ते पड़ना, मस्तिष्क, हृदय, लीवर और मुंह तथा अन्य अंगों पर भी यह बुरा प्रभाव डालता है। आपकी नीम की दातून छोटी उंगली के बराबर मोटी होनी चाहिए, और दातून, जब आप नीम की दातून चबाते हैं और इसका जो सलाइवा के साथ जो केमिकल कंपाउंड मुंह के अंदर बनता है वो आपके सलाइवा सिक्रीशन को 4 गुना बढ़ा देता है, और इसका रस आपके दांतों की व्हाइटनिंग और कैविटी को ठीक करता है। इसके रस में एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, और चबाने से आपके मसूड़े मजबूत होते हैं, जो अकेले ब्रश करने से नहीं होते हैं। पहले के जमाने में लोग मन लगा के चबा चबा के अच्छे से खाते थे तो उनके मसूड़े 100 साल की उम्र तक मजबूत रहते थे, दांत गिरते नहीं थे। आज के समय में हर इंसान जल्दी में है और जल्दी जल्दी खाने को सिर्फ निगल लेता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और दांत जल्दी से गिरने लगते हैं। यही कारण है कि आपके दंत चिकित्सक तेजी से अमीर बन रहे हैं। आयुर्वेद में एक रोचक जानकारी है कि आयुर्वेद में दंत चिकित्सक की कोई अलग शाखा नहीं है। चिकित्सा, सर्जरी, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, रसायन, वाजीकरण, ENT और कीमिया जैसी कई शाखाएं हैं, लेकिन दंत चिकित्सक के लिए कोई अलग शाखा नहीं है। इसलिए क्योंकि आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि जो ये आप इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में जो जानकारियां आप प्राप्त कर रहे हैं, केवल यही अपने दिनचर्या में अपना लेंगे तो कभी आपको डेंटिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने जीवन काल में। गंडूश क्रिया, या जिसे आप आमतौर पर ऑयल पुलिंग के नाम से भी जानते हैं, आपके ओरल हेल्थ को बनाए रखने के लिए तेल की मदद से मुंह से विषाक्त पदार्थ निकालने की एक आयुर्वेदिक टेक्निक है। कब करना चाहिए? मल त्यागने के बाद और ब्रश करने से पहले। यदि आपको कोई गंभीर समस्या है तो सप्ताह में 1 बार करना चाहिए, या सप्ताह में 2 से 3 बार आपको ये करना चाहिए। कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए? जो खाने वाला तिल का तेल है या फिर खाने वाला नारियल का तेल। 20 से 25 मिलीलीटर पानी, ये तेल आप अपने मुंह में भर लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, आपका मुंह कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका मुंह पूरा भर जाना चाहिए एकदम। मुंह जैसे आप इनको देख रहे हैं, इन्होंने ऑयल को मुंह में पूरी तरह से भर लिया है, तो इस तरह से ये पूरा मुंह भर जाना चाहिए। और कितनी देर तक होल्ड करना है? 15 मिनट, 15 मिनट्स लगभग इसको होल्ड करके रखना है। आप अपना नियमित दिनचर्या का काम करते रहें, इसको मुंह में ऑयल को रखकर, और उसके बाद 15 मिनट के बाद इसे थूक दें और सादे पानी से अपना मुंह धो लें, रिंस कर लें माउथ को। गंडूश के बाद ब्रश करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप चाहें तो ब्रश या दातून कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर मुंह में कोई भी और समस्या है, जैसे कि पायरिया है, मुंह से बदबू आती है, कैविटी है, कुछ भी और समस्या है, तो आप इस आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एरिमैदादी तैलम।
अरिमदादी तैलम किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको मिल जाएगा, अमेजॉन से भी मिल जाएगा आपको। एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी युक्त तेल है जो विशेष रूप से व्हाइटनिंग के लिए, कैविटी को ठीक करने के लिए, संवेदनशीलता और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत करने के लिए मसूड़ों को इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीदा जा सकता है और इसे आप एक हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कवला, ये आयुर्वेदिक ऑयल पुलिंग की दूसरी टेक्निक है। गंडूस की तरह ही इसे लेकिन प्रतिदिन किया जा सकता है। गंडूस हफ्ते में 1 या 2 बार ही कर सकते हैं। कवला आप हर दिन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? सेम वैसे ही मल त्यागने के बाद और ब्रश करने से या दातून करने से पहले। एक ही तरह का तेल यानी कि तिल का तेल, सिसमी ऑयल या नारियल का तेल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अरिमदादी तैलम का इस्तेमाल आप हर दिन नहीं कर सकते कवला के लिए। यहाँ पे तिल का तेल या नारियल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना तेल होल्ड करना है मुंह में? उससे कम 10 से 15 मिलीलीटर तेल मुंह में होल्ड करना है और मुंह में लेने के बाद इस तेल को 10 मिनट तक मुंह में चारों तरफ घुमाते रहें। 10 मिनट के बाद इसे थूक दें और कुल्ला कर लें, रिंस कर लें माउथ। आपका ये घरेलू टूथपेस्ट इस तरह से बन सकता है। आप एक डिब्बे में हल्दी, सेंधा नमक और तिल का तेल या सरसों का तेल मिलाकर रख लें और उससे आप ब्रश या दातून का इस्तेमाल करके उससे आप ब्रश कर सकते हैं। ये आपके मुंह के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसके अलावा राख के महीन कण यानी कि जो वुड एशेज होते हैं उसके जो महीन बिल्कुल बारीक कण होते हैं उनको छान लें और छान के उससे ब्रश करने से ये आपके दांतों को सफेद करेगा क्योंकि ये एक्टिवेटेड चारकोल होता है। इसी तरह से कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण आते हैं जैसे कि दंत दमन चूर्ण और अन्य आयुर्वेदिक दंत मंजन आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ओरल हेल्थ पर यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं किसी भी स्वास्थ्य समस्या से संबंधित तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछकर हमें अवगत कराएं और हम अपना अगला वीडियो आपके उस प्रश्न के उत्तर से संबंधित बनाने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और हमें बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद मिलेगा यदि हम आपकी किसी भी प्रकार से सहायता कर पाएं। हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।